नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ऐलान जंग शुरू हो गया है। ऐलान जंग यानी वो बुलेटिन जिसमें राजनीति की दुनिया की हर खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। दिन की कोई भी राजनीतिक खबर आपसे छूटने ना पाए, इसका हम खास ख्याल रखते हैं। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए बीजेपी मुख्यालय में बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी में अभी तक 200 में से 124 उम्मीदवारों का ही ऐलान किया गया है। 76 उम्मीदवारों को लेकर आज फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज की बैठक महत्वपूर्ण, राजस्थान में टिकट को लेकर बीजेपी की बैठक। तो बैठक का क्या नतीजा होगा अब तक वो पूरी जानकारी हम आगे पहुंचाएंगे। जैसे ही कुछ अपडेट होगा वो पूरी इंफॉर्मेशन ऐलान जंग में भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बीजेपी में टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने कल रात को 2 लिस्ट जारी की। अब तक 5 लिस्ट कांग्रेस जारी कर चुकी है। कल की लिस्ट के बाद कई जगहों पर बगावत की शुरुआत हो गई। कल रात से ही धरना, प्रदर्शन और नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। मंगलवार की रात जैसे ही कांग्रेस की नई लिस्ट सामने आई, बाड़मेर में बवाल शुरू हो गया। सीकर जिले की खंडेला सीट से टिकट की आस लगाए बैठे सुभाष मील को टिकट नहीं मिला, तो रात को ही सैकड़ों समर्थक उनके घर पहुंच गए और सुबह होते होते टिकट का ये विवाद झालावाड़ जिले तक पहुंच गया। कांग्रेस ने मंगलवार को उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की, जिसमें बाड़मेर की शिव सीट से अमीन खान को उम्मीदवार बनाया। पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह खान भी इस सीट से टिकट चाह रहे थे और उनके समर्थकों ने रात को ही सड़क पर प्रदर्शन कर पुतला फूंका और नारेबाजी की। फतेह खान कह रहे हैं समर्थकों से मीटिंग कर आगे की रणनीति तय करेंगे। वही रटरटाया पुराना वाड़ा आया, उस पर लोगों में नाराजगी तो है। कार्यकर्ता सब मेरे पास भी आए हैं, मेरे को भी कह रहे हैं कि आप कोई न कोई इसमें फैसला लो। लेकिन कार्यकर्ताओं से बात चल रही है, अभी काफ़ी चीज़ें होनी बाकी है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रहा हूँ। कार्यकर्ता हम मिलकर कोई न कोई अच्छा निर्णय लेंगे। बगावत की दूसरी तस्वीर सीकर की खंडेला सीट से आई। कांग्रेस के युवा नेता सुभाष मील टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने विधायक महादेव खंडेला को ही उतारा। नतीजा, सुभाष मील बागी हो गए हैं। और विरोध की अगली तस्वीर झालावाड़ से। यहाँ की मनोहर थाना सीट से कांग्रेस ने नेमीचंद मीणा को टिकट दिया। पूर्व विधायक कैलाश मीणा बागी हो गए। कैलाश मीणा के सैकड़ों समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अब तक 5 लिस्ट जारी की है। मंगलवार को 56 उम्मीदवारों की 4थी लिस्ट और 5 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। राजस्थान में अब तक कांग्रेस 200 में से 156 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। मंगलवार को घोषित 61 उम्मीदवारों में से 51 गहलोत कैंप से हैं, जबकि पायलट कैंप के 7 लोगों को टिकट मिला है। 3 उम्मीदवार दिल्ली कोटे से टिकट पाने में सफल रहे। मतलब ये कि उम्मीदवारों की लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत की चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि मंगलवार को घोषित दोनों लिस्ट में गहलोत के उन 3 वफादारों के नाम नहीं जिनके लिए वो जोर लगा रहे हैं। वो 3 वफादार हैं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़। गहलोत इन तीनों के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान पिछले साल की बातें भूल नहीं रहा और यही वजह कि इन लोगों के नाम अब तक फाइनल नहीं हो पाए। राजस्थान में नामांकन में अब 5 दिन ही बाकी हैं। और अभी की खबर यह कि सुभाष मिल, जो कि खंडेला सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, जिनकी कहानी अभी आपने देखी, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल रात कांग्रेस ने उनका टिकट काटा था, जिसके बाद सैकड़ों समर्थक उनके घर पहुंचे थे। कांग्रेस से नाराज नेता बीजेपी में शामिल हो गए। खंडेला के दावेदार सुभाष मिल अब बीजेपी के साथ हो गए हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़े उलटफेर के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 76 सीटों को लेकर मंथन करने के लिए तमाम बड़े नेता एक जगह जमा हुए। राजस्थान में टिकट को लेकर बीजेपी की यह बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की सियासी सरगर्मी हर तरफ नजर आ रही है।
और बीजेपी की जो ये बैठक चल रही है, इसमें 76 सीटों को लेकर तय किया जा सकता है कि क्या होगा। और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे हैं। तो राजनीति के तमाम रंग हैं। मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं, उनका रंग भी अब हम आपको दिखाएंगे। चुनावी रंग शेफ सारंग संग, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसे जरा आप समझिए। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग की यहां पर बात हो रही है। वैसे तो सारंग अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अभी चुनाव का मौका है तो इस वक्त भी वो पीछे नहीं है। वोटरों को लुभाने के लिए हर तरह की तरकीब अपना रहे हैं। नेताजी के चुनावी रंग देखिए, वोट के लिए कुछ भी करेंगे। डोसा बनाते मंत्री जी, पापड़ छानते हुए मंत्री जी, पूरी बेलते हुए मंत्री जी, जलेबी घुमाते हुए मंत्री जी। अगर इन तस्वीरों को देखकर कहा जाए कि जनता के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग हैं और जनता का दिल जीतने के लिए मंत्री जी उत्तर से लेकर दक्षिण की पाक कला में हाथ आजमा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री विश्वास सारंग की सीट नरेला में चुनावी नब्ज टटोलने पहुंची तो मंत्री जी डोसे के बैटर को गर्म तवे पर उड़ेलकर डोसा बनाने की कोशिश में जुटे थे और समर्थक नारेबाजी से हौसला बढ़ा रहे थे। ये तस्वीरें वोटर्स के दिल में कितनी गहरी उतरेंगी, इसका जवाब निधिश्री ने विश्वास सारंग से ही पूछ लिया। देखिए, परिवार है और विश्वास सारंग यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा, नरेला परिवार चुनाव लड़ रहा है और यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। नरेला की जनता लगातार 3 बार विश्वास सारंग पर भरोसा जता चुकी है और मंत्री साहब इस बार जीत का चौका और बीजेपी सरकार का दावा ठोक रहे हैं। बार जीत चुका हूँ और चौथी बार भी जीतने वाला हूँ। ये आपसे कहीं इत्तेफाक नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की भी टफ स्थिति है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, हम 150 पार पहुँच रहे हैं। जीत के भरोसे के साथ विश्वास सारंग ने वहाँ मौजूद जनता की तरफ डोसे की प्लेट बढ़ा दी। पाक कला में हाथ आजमाने के बाद विश्वास सारंग ने नरेला के स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना की। सारंग जनता का आशीर्वाद लेने सड़क पर उतर गए। जनता ने फूल माला ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया तो विश्वास सारंग भी खुद को ढोल बजाने से रोक नहीं पाए। मंत्री जी की बीट पर समर्थकों ने जमकर डांस किया। विश्वास सारंग भाई सब जीतेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। लाडली बहन का 1000 रुपए दे रहे हैं विश्वास सारंग भैया। ये पैसा दे नहीं दे जिताएंगे, ऐसे भी तो हमारे भाई ये राखी बांधी हमने। जनता से कनेक्ट करने की इस खूबी के चलते मंत्री जी की तस्वीरें चर्चाओं में रहती हैं। स्कूटी पर सवार होकर विश्वास सारंग की ये तस्वीर नामांकन दाखिल करने की है। तो वोट के लिए नेता क्या क्या करते हैं वो आपने देखा। अब जरा हम आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं और जरा गौर से देखिए ये मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में महतारी सीएम दीदी अब की बारी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आप जरा समझिए। छत्तीसगढ़ में दरअसल बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। सीएम के लिए किसी का नाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के समर्थक सीएम दीदी के नारे लगाकर वोट मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हॉट सीट से रविकांत की रिपोर्ट देखिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में भरतपुर सोनहत सीट से बीजेपी ने केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री रेणुका सिंह को उतारा है। रेणुका सिंह अभी सरगुजा से सांसद हैं और माना जा रहा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो रेणुका सिंह सीएम की मजबूत दावेदार हो सकती हैं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री की बात तो नहीं करती। मैं अभी तो केवल और केवल इस क्षेत्र को जीतने के लिए आई हूँ। पूरे प्रदेश में भाजपा को जिताना चाहती हूँ और सरकार बनाना चाहती हूँ। बाकी हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय संगठन तय करेगा। गोंड जाति की रेणुका 2 बार प्रदेश में विधायक रह चुकी हैं और छत्तीसगढ़ में मंत्री भी रही हैं। इस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक और उनके स्वजातीय गुलाब कमरो से है। गुलाब कमरो गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार के दौरान ही हमारे रिपोर्टर रविकांत की उनसे मुलाकात हुई और फिर चुनाव पर बात हुई।
सबसे पहले तो हम लोग विकास के मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। भाजपा का प्रत्याशी कोई भी रहता कैंडिडेट, इस समय हम तो ये भूल गए हैं कि कौन केंद्रीय मंत्री। हम बस इतना जानते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से यहाँ विकास की गंगा बही है, हम विकास को लेकर गाँव गाँव तक जा रहे हैं। आज तो मुझे बड़ा कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा को यहाँ इस विधानसभा में प्रत्याशी नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। 2018 में कांग्रेस के गुलाब कमरों को 51,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 35,000 वोट। 2008 और 2013 में इस सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से श्याम सिंह मरकाम मैदान में हैं, जो लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को है, जबकि दूसरे चरण में वोटिंग 17 नवंबर को। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। और चुनावी राज्य से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। ब्रजेश राजपूत ने नरेंद्र तोमर से बातचीत की है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं, जिनमें प्रमुख हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, जो हमारे साथ हैं, ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं और यहाँ दिमनी से विधानसभा चुनाव में। तोमर साहब, 2003 के बाद आप चुनाव मैदान में फिर से उतर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि छोटे जूते में बड़ा पाँव? अरे देखिए, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, और जहाँ तक विधानसभा और लोकसभा है, ये सामान्य तौर पर बड़े चुनावी माने जाते हैं। लेकिन ऐसा मानकर चलना चाहिए कि मैं कोई भी चुनाव लड़ रहा हूँ तो इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने का शौक़ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मेदारी दे, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना ये मेरा दायित्व है। ऐलान जंग देख रहे हैं आप। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ पहली बार उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर में समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ किस अंदाज में स्वागत किया, तस्वीरें देखिए। मंदिर जाकर भगवान से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए गौरव वल्लभ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।